मैं आज एक नए विषय के साथ आपके सामने आ चुका हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9वीं कक्षा प्रथम भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक से दूसरा पाठ वह आवाज़। इस पाठ के लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर जी। लेखक विष्णु प्रभाकर जी के बारे में हम पूर्ण रूप से जानकारी पिछले भाग में पढ़ चुके थे। तो आज देखिए, आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो पाठ्य पुस्तक निकालिए। सब लोग पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 7 देखिए। पृष्ठ संख्या 7 में आपकी ये जो कहानी दी गई है, कहानी देखिए। मंटू मंटू नाम का कैरेक्टर इसमें है। उसके द्वारा जो अपराध हो रहा है, किस प्रकार का अपराध सता रहा था, ये सब हम इस पाठ में जानेंगे। देखिए पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 7। डायरेक्ट कहानी में जा रहा हूं। मंटू जब स्कूल से लौटा तो वह बहुत थका थका सा था। जब स्कूल से मंटू लौट गया तो बहुत थक चुका था स्कूल में पढ़ पढ़ कर। घर के दरवाजे में प्रवेश करते ही वह अपनी माँ को मुस्कुराते हुए पाता था। हर दिन पाठशाला से आते ही घर के दरवाजे में माँ खड़ी होकर मुस्कुराती हुई दिखाई देती थी। लेकिन आज क्या हुआ देखिए। आज उसकी माँ वहां नहीं थी। आज उसकी माँ दरवाजे में खड़ी नहीं थी। वह सीधे अंदर घुसा चला आया। उसने अपने कमरे में जाकर बस्ता पटका और माँ की तलाश में निकल पड़ा। हाँ, तो देखिए, वह सीधे जाकर माँ की तलाश में वह निकल पड़ा। सीधे स्कूल से आते ही माँ नहीं मिली तो माँ को तलाश करने के लिए, तलाश का अर्थ क्या है? खोज। हाँ, तो सीधा अपने कमरे में गया, बस्ता पटक दिया और माँ की तलाश में निकल गया। खोजना, ढूंढना। ओके, आगे देखिए। उसका जी कर रहा था कि वह झपट कर माँ के गले से लिपट जाए और रोना सा मुंह बनाकर उसे डांट पिलाए। डांट पिलाना का अर्थ क्या होता है? गुस्से से बोलना। हाँ, रोना सा मुंह बनाकर उसे डांट पिलाए। आज तुम दरवाजे पर क्यों नहीं मिली? मुझे जोरों की भूख लग रही है। हाँ, तो वह माँ को डांट पिलाना चाहता था। किस प्रकार का गुस्से में बोलना चाहता था? माँ, आज तुमने क्यों नहीं मिली दरवाजे पर? मुझे जोरों की भूख लगी है। इस प्रकार माँ से क्रोध में, गुस्से में बोलना चाहता था। भूख की याद आते ही उसे लगा कि वह जैसे सचमुच ही भूखा है। जब उसको भूख की याद आ गई तो उसको ऐसा लगा कि सचमुच उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उसको जोरों की भूख लग रही है। रोज ऐसा होता था। स्कूल से आने पर माँ उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ दे देती थी, लेकिन आज सब कुछ उलट पुलट हो गया। आखिर बात क्या है? माँ कहाँ गई? हाँ, माँ को तलाशने पर भी माँ नहीं मिली। रोज ऐसा ही होता था कि माँ दरवाजे पर मिलती थी और खाना देती थी, मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए दिया करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आखिर माँ कहाँ गई? इस प्रकार वह सोचने में पड़ गया। सोचता सोचता वह रसोई के पास वाले कमरे में जा पहुंचा। सोचता सोचता हुआ वह रसोई के बाजू वाले कमरे में, डाइनिंग हॉल कहा करते हैं, वहां पर पहुंच गया। वहीं बैठकर वे लोग खाना खाया करते थे। हाँ, रसोई के बाजू वाले कमरे में, वही डाइनिंग हॉल में बैठकर, उसी डाइनिंग हॉल में बैठकर वो लोग खाना खाया करते थे। वो लोग बहुत अमीर तो नहीं थे। उसके घर में बढ़िया सी खाने की मेज भी नहीं थी। हाँ, उसके घर में बढ़िया सी खाने की मेज, डाइनिंग टेबल भी नहीं थी। वो लोग अमीर नहीं थे, इसलिए उनके पास डाइनिंग टेबल भी नहीं थी। लेकिन फिर भी जिस दिन किसी का खाना होता,
उस दिन दो तीन छोटी छोटी मेजें जोड़कर उन पर चादर बिछा दी जाती थी और खाना लगा दिया जाता था। हाँ, इनके पास डाइनिंग टेबल तो बढ़िया सी डाइनिंग टेबल तो नहीं थी, लेकिन अगर कोई मेहमान उनके घर आ रहा है, विशेषकर भोजन का इंतजाम किया जा रहा है, ऐसे समय पर जो छोटे छोटे टेबल्स जो होते हैं, लिखने के लिखाई करने के टेबल्स जो होते हैं, ऐसे मेज़ों को दो तीन मेज़ों को एक जगह जोड़कर उस पर एक चादर, बेडशीट या दस्तरखान, ऐसा कुछ भी समझ सकते हैं, डालकर उसी पर ही खाना लगा दिया जाता था। अचरज से मंटू ने देखा कि आज भी उसी तरह लगा हुआ है। अचरज से, अचरज का अर्थ क्या होता है? अचरज का अर्थ आश्चर्य। हाँ, तो माँ की तलाश में वह घूमता घूमता रसोई के बाजू वाले कमरे में गया। माँ नहीं मिली। फिर भी अचानक से अचरज से उन्होंने देखा कि उस कमरे में जैसे मेहमान आने पर जिस प्रकार डाइनिंग सजाया जाता था, उसी तरह आज भी लगा हुआ है। उसको पता चल गया कि जरूर कोई ना कोई खाने पर आने वाला होगा, कोई ना कोई खाने पर आ रहा है। तब तो बड़ा अच्छा, बढ़िया बढ़िया चीजें खाने को मिलेंगी। अगर कोई मेहमान हमारे घर आ रहा है तो मेहमान के लिए जो बनाएंगे वही हमें भी खाने के लिए मिलेंगी। यह सोचते सोचते उसकी निगाह मेज पर पड़ी। यह सोचते सोचते उसकी निगाह कहाँ पर गई? वो मेज जो डेकोरेट करके रखा गया था डाइनिंग टेबल के जैसा, उस मेज पर उसकी नजर पड़ी। हाँ, सोचते सोचते, ये किस प्रकार का शब्द है? सोचते सोचते, पुनरुक्ति शब्द है। सोचते सोचते, पुनरुक्ति शब्द, मतलब एक ही शब्द बार बार आता है तो उसको हम पुनरुक्ति शब्द कहा करते हैं। उस पर, हाँ आगे देखिए, उस पर सजा था खाने का सामान, सेब, चीकू, संतरे, रसगुल्ले, दाल बीजी इत्यादि इत्यादि, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस मेज पर सब कुछ सजा हुआ था। उसमें क्या क्या थे, सामान क्या क्या था देखिए, सेब, चीकू, संतरे, रसगुल्ले और कई कई तरह के सामान उस पर, दाल बीज। उसने सोचा माँ जरूर रसोई घर में समोसे बना रही होगी। उसने क्या सोचा? हाँ, माँ के बारे में सोचते हुए, माँ कहाँ गई इसके बारे में सोचते हुए, रसोई घर में समोसे बना रही होगी मेहमान के लिए। हाँ, रामू भी दिखाई नहीं देता। रामू, यहाँ पर नया कैरेक्टर रामू कौन है? हाँ, रामू उनके घर का नौकर है। रामू भी वहां पर नहीं दिखाई देता। वह जरूर बाजार गया होगा। पिताजी शायद अभी तक दफ्तर से नहीं आए। दफ्तर का अर्थ क्या है? दफ्तर का अर्थ ऑफिस। पिताजी शायद अब तक दफ्तर से नहीं आए, ऑफिस से नहीं आए। वे मेहमान को लेकर आएंगे, जरूर वे मेहमान को ले आएंगे। वे हमेशा ही ऐसा करते हैं। हाँ, जब कोई मेहमान हमारे घर आता है तो दफ्तर से आते समय ही, ऑफिस से आते समय ही पिताजी मेहमान को अपने घर पर बुलाकर ले आते हैं। पर पम्मी अभी तक क्यों नहीं आई? यहाँ पर पम्मी और एक नया कैरेक्टर आ गया। पम्मी कौन है? पम्मी है मंटू की बड़ी बहन। पम्मी अभी तक नहीं आई। वो भी स्कूल में पढ़ा करती थी, हाई स्कूल में पढ़ती थी, तो वो भी आज अभी तक देर हो गई लेकिन नहीं आई थी। जरूर उसके स्कूल में आज कोई खास बात है। जरूर आज उसके स्कूल में कोई ना कोई खास प्रोग्राम हो रहा होगा। उसे लगा जैसे वह अकेला है, आसपास कोई नहीं है। सामने फल और मिठाई देखकर उसके पेट में जोर जोर से चूहे कूदने लगे। चूहे दौड़ना, चूहे कूदना। हाँ, उसके पेट में अगर सामने कोई नहीं है तो उसके पेट में क्या होने लगा? भूख लगने लगी, जोरों की भूख लगने लगी। जोर जोर से चूहे कूदना, चूहे दौड़ना, चूहे कूदना या दौड़ना, ये एक मुहावरा है। क्या है? मुहावरा। चूहे दौड़ना, चूहे दौड़ना का अर्थ क्या होता है? जोरों की भूख लगना।
जोरों की भूख लगना। जोर जोर से उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे, कूदने लगे। तभी उसने सुना जैसे कोई उसका नाम लेकर धीरे से पुकार रहा है, मंटू। हाँ, तभी उसको एक आवाज सुनाई दी, उसका नाम लेकर कोई पुकार रहा है। किस प्रकार पुकार रहा है? मंटू। हाँ, देखिए, मंटू चौंक पड़ा। जैसे एकांत प्रदेश है, कोई नहीं है, आजू बाजू में कोई भी नहीं है, अकेला ही है, सुनसान जगह है, तो कोई अचानक दूसरा शब्द हमें सुनाई देता है तो हम क्या करते हैं? चौंक जाते हैं। मंटू एकदम से चौंक पड़ा और उसने एकदम घूमकर पीछे देखा, पीछे की ओर देखा, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। चौंक गया और एकदम से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तब तक वह मेज के बिल्कुल पास आ पहुंचा। अब वह सब कुछ भूल गया और मेज के बिल्कुल करीब तक जा चुका था। खाने के लिए कुछ लेकर खाने के लिए तैयार ही था। उसने हाथ बढ़ाकर चीकू उठाया। हाथ बढ़ाकर एक चीकू, चीकू का अर्थ क्या होता है? हाँ, जो सपोटा कहते हैं ना, चीकू उठाया और रसगुल्ला लिया, एक रसगुल्ला भी ले लिया। इधर उधर देखा, उसने दोनों चीजें खा ली। इधर उधर देखकर कोई नहीं देख रहा है, इस प्रकार रसगुल्ला लेकर खा लिया और चीकू भी लेकर खा लिया, दोनों चीजें खा ली। लेकिन बार बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका नाम लेकर पुकार रहा है, मंटू, तुमने ठीक काम नहीं किया, यह चोरी है, तुमने माँ से नहीं पूछा। हाँ, लेकिन उसको एक प्रकार की आवाज उसको सता रही थी, बार बार सता रही थी, मंटू, तुमने यह गलत काम किया, तुमने अच्छा नहीं किया, ठीक काम नहीं किया, ये तो चोरी है, तुमने माँ से नहीं पूछा, बिना पूछे ही खा लिया। इस प्रकार की आवाज बार बार उसको सुनाई दे रही थी। इतने में चीखती चिल्लाती उसकी बड़ी बहन पम्मी भी वहां आ गई। हाँ, चीखती चिल्लाती हुई पम्मी, उसकी बड़ी बहन भी वहां पर आ पहुंची, स्कूल से आ गई। उसने तेजी से अपना बस्ता पटका और बोली, उसने आते ही तेजी से अपना बस्ता निकाल दिया और पटक दिया और कहने लगी, अरे मंटू भैया। हाँ, उसके भाई को पकड़कर अरे मंटू भैया, दोनों हाथ पकड़कर कहने लगी, अरे मंटू भैया, जानते हो आज हमारे स्कूल में क्या हुआ? आज हमारे स्कूल में क्या हुआ जानते हो तुम? मंटू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मंटू को एक बात सता रही थी, इसलिए वह इसकी बड़ी बहन की बातें नहीं सुना, ध्यान नहीं दिया बड़ी बहन की बातों पर। वह अपने में खोया रहा। पम्मी ने यह देखकर पूछा, अरे मंटू भैया, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मम्मी कहाँ है? उसे उदास देखकर वह पूछने लगी, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो और माँ कहाँ है, मम्मी कहाँ है, बताओ। मंटू तलखी से बोला, मैंने मम्मी को नहीं देखा। तलखी का अर्थ क्या होता है? तलखी का अर्थ लापरवाही। तलखी का अर्थ क्या है? लापरवाही से उन्होंने जवाब दिया कि मैंने मम्मी को नहीं देखा। मैंने माँ कहाँ है, मम्मी मुझे नहीं मिला। पम्मी बोली, तो आओ हम देखते हैं। उसकी बड़ी बहन पम्मी ने उससे कहने लगी, तो आओ हम दोनों मिलकर देखते हैं, कहकर उसका हाथ पकड़कर ले गई। आज अशोक चाचा चाय पर आने वाले हैं, वह उनके लिए समोसे बना रही होगी। और पम्मी मंटू से कहने लगी, आज अशोक चाचा घर पर चाय के लिए आने वाले हैं, इसीलिए उनके आने का इंतज़ाम कर रही होगी, चाय पानी नाश्ता का इंतज़ाम कर रही होगी, रसोई घर में समोसे बना रही होगी, हम देखेंगे, चलो, कहते हुए पम्मी रसोई की ओर भागी। मंटू उसके पीछे पीछे चला गया। माँ रसोई घर में नहीं थी। दोनों बच्चे निराश होकर लौट रहे थे। माँ तो उनको वहां नहीं मिली।
दोनों निराश होकर, उदास होकर, सूरत नीचे डालकर, फेस नीचे करके उदासी से वो लोग जब वापस आ रहे थे, तभी उन्होंने माँ को आते हुए देखा। तभी माँ अपने घर के दरवाजे में एंटर हो रही थी, आते हुए देखा। वह मुस्कुराई और बोली, माँ उन बच्चों को देखकर मुस्कुराई और बोली, मुझे जरा देर हो गई। आज तुम्हारे अशोक चाचा आ रहे हैं, उनको हमारे मोहल्ले की बर्फी बहुत अच्छी लगती है, वही लेने गई थी। अच्छा आओ, कपड़े बदलो, हाथ मुंह धो, मैं तुम्हारा नाश्ता तैयार करती हूँ। हाँ, तो मुस्कुराती हुई बोली माँ, बच्चों से मुस्कुराती हुई कहने लगी, आज मुझे कुछ देर हो गई, आज हम आपके अशोक चाचा घर पर चाय के लिए आने वाले हैं, उन्हें हमारे मोहल्ले की बर्फ़ी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं बर्फ़ी लाने के लिए गई थी। जाओ, तुम हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल कर आओ, तब तक मैं नाश्ता लगाती हूँ। नाश्ता मीन्स यहाँ पर नाश्ता का अर्थ इवनिंग स्नैक्स तैयार करती हूँ। दोनों बच्चे तैयार होने के लिए चले गए। पम्मी जोर जोर से कहानी सुनाती रही। हाँ, दोनों बच्चे हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर तैयार होकर आने के लिए चले गए, और जब पम्मी ने उसको जोर जोर से बोलने लगी कहानी, जो उनके स्कूल में गुजरी थी, उनकी पाठशाला में जो कहानी चली थी, वो कहानी सुना रही थी, लेकिन मंटू बराबर कुछ सोचता रहा। मंटू बराबर कुछ ना कुछ सोचता रहा, बार बार कहीं खोया रहा। बॉडी प्रेजेंट, माइंड एब्सेंट, ऐसा था। उसने अपने कपड़े बजाय खूंटी पर टांगने के एक कोने में फेंक दिए। जब कपड़े खोलकर एक खूंटी पर टांगने के लिए हैंग करने के बदले उन्होंने क्या किया, कपड़े निकालकर एक कोने में फेंक दिया। उसने अपने कपड़े बजाय खूंटी पर टांगने के एक कोने में फेंक दिया। हाथ मुंह धोते समय भी 2 बार उसके हाथ से लोटा छूटकर नीचे गिर गया। और हाथ मुंह धोने के लिए जब गया था तो लोटा भी 2-3 बार उसके हाथ से नीचे छूटकर गिर गया था। यहाँ तक कि चाचा के आने पर भी उसकी उदासी दूर नहीं हुई। चाचा आ गए, अशोक चाचा आ गए और नाश्ता करने लगे। सब मिलकर बैठकर इवनिंग स्नैक्स खाने लगे, फिर भी उसकी उदासी दूर नहीं हुई। उसे खुश करने के लिए चाचा ने कई गीत सुनाए, कई गाने गाए, कई गीत गाए, देशभक्ति गीत वगैरह वगैरह, ये सब गीत कहानियाँ सब कुछ सुनाए, लेकिन वह खुश नहीं हुआ। किंतु वह नहीं हंसा, उसको हंसी नहीं आई। उस रात उसने एक सपना देखा। उस रात उसको एक सपना आया, मंटू को एक सपना आया। उस सपने में क्या हुआ देखिए, चीकू और रसगुल्ला उसके पेट में कूद रहे हैं। चीकू और रसगुल्ला उसके पेट में डांस कर रहे हैं, कूद रहे हैं और कह रहे हैं, मंटू तुमने हमें अपनी मम्मी से बिना पूछे खाया था। और क्या कह रहे हैं, मंटू तुमने हमें अपनी मम्मी से बिना पूछे ही खा लिया था, तुमने यह ठीक नहीं किया। तुमने क्या किया, ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वह सवेरे उठा, किंतु वह अब भी प्रसन्न नहीं था, अब भी उदास ही था, खुश नहीं था। उस दिन उसने स्कूल का काम भी मम्मी से ही कराया। स्कूल का काम मीन्स होमवर्क, गृह कार्य, जो होमवर्क स्कूल से दिया जाता है, यह काम भी उसकी मम्मी से ही कराया। स्कूल में सबसे पहला पीरियड गणित का था। पहला पीरियड क्या था, गणित का अर्थ मैथमेटिक्स। आज उसके सारे सवाल ठीक थे, मैथमेटिक्स के पूरे सारे सवाल के जवाब बिल्कुल ठीक थे। अध्यापक ने प्रसन्न होकर उसकी पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना, इसका अर्थ क्या होता है, वेरी गुड कहते हुए मंटू क्या पीठ थपथपाई उनके अध्यापक ने प्रसन्न होकर उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मंटू तुम होशियार होते जा रहे हो, इस तरह मेहनत करोगे तो तुम क्लास में फर्स्ट आओगे। मंटू तुम
बहुत होशियार होते जा रहे हो, ऐसे ही मेहनत करोगे तो बेटा एक ना एक दिन तुम क्लास फर्स्ट आओगे। इस प्रकार उसको शाबाशी दी। मंटू ने अध्यापक की बातें सुनी, वह चुप चुप रहा। उसे लगा जैसे किसी ने उसे पुकार रहा है। मंटू तुमने फिर से गलत काम किया। हाँ, मंटू तुमने फिर से गलत काम किया, ऐसा कोई उसे पुकार रहा है, ऐसा लग रहा था। मंटू चौंक पड़ा, फिर से मंटू चौंक गया। कोई आवाज आती है, हमें कोई दिखाई नहीं देता तो चौंक जाते हैं ना, क्या हुआ कहकर, ऐसा मंटू फिर से चौंक पड़ा। लेकिन जितना ही वह चौंकता आवाज उतनी ही तेज होती। जितना वह चौंक रहा था, जितना शॉक हो रहा था, उतनी ही आवाज तेज होती जा रही थी। मंटू तुमने गलत काम किया, मंटू तुमने गलत काम किया। उसने साफ साफ सुना, आवाज कह रही थी, मंटू तुमने ठीक काम नहीं किया। सवाल तुमने अपने आप नहीं किए, अपनी मम्मी से कराए हैं। सवाल के जवाब तुमने अपने हाथों से नहीं की, आपके मम्मी के द्वारा तुमने कराया है। इस प्रकार वो जो गलत काम हुआ है, उस गलत काम का बार बार रिपीट यहाँ पर आवाज सुनाई दे रही थी। मंटू ने सोचा, आखिर ये आवाज आती कहाँ से है, कहाँ से आ रही है ये आवाज, क्या मेरे अंदर से आ रही है? मंटू ने सोच लिया अपने मन में, क्या ये आवाज मेरे अंदर से आ रही है, क्या मेरे अंतरात्मा की आवाज है क्या रात के सपने की तरह सवाल भी मेरे पेट में बैठे हुए बोल रहे हैं? रसगुल्लों की तरह, चीकू की तरह ये सवाल भी मेरे पेट में बैठकर बोल रहे हैं क्या, मंटू तुमने गलत काम किया, मंटू तुमने गलत काम किया। मंटू को लगा जैसे उसे पसीना आ रहा है। मंटू को क्या लगा? जैसे उसे पसीना आ रहा है, ऐसा लग रहा था। अगर हम कोई गलत काम करते हैं, पकड़े जाते हैं तो पसीना निकल जाता है ना, ऐसा ही। वह मशीन की तरह सीट से उठा और अध्यापक जी के मेज के पास गया। वह धीरे से बोला, सर मैं आपको एक बात बताना भूल गया। हाँ, तो वह मशीन की तरह जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट मशीन की तरह झट से वह उठा और अपने मेज के पास, अध्यापक के पास जाकर मेज के पास खड़े होकर धीरे से कहने लगा, सर मैंने आपको एक बात बताना भूल गया। वो क्या है? अध्यापक ने पूछा, क्या बात है? मंटू ने धीरे से कहा, सर ये सवाल मैंने नहीं, मेरे मम्मी ने किए थे। मंटू ने धीरे से कहा, बिल्कुल हल्की आवाज में कहने लगा, ये सवाल मैंने नहीं, मेरी मम्मी ने किया। उदासी का मुंह लगाकर लटका कर कहने लगा। अध्यापक ने मंटू को ऊपर से नीचे तक देखा। अध्यापक ने जब मैं ये सवाल मैं नहीं किया, मेरे माँ ने किया है, इस प्रकार कहने पर मंटू को एक नज़र ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा, ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसकी आंखों में झांका, फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और मुस्कुराकर बोला, स्माइलिंग फेस देते हुए बोला, तो क्या हुआ बेटा, आज तुमने अपनी मम्मी से पूछकर किए हैं तो कल अपने आप कर लोगे। मुझे खुशी यह है कि तुमने सच बताया। हाँ, मुझे खुशी इसलिए हुई है कि तुमने ये सवाल तुम्हारे हाथों से नहीं किया, तुमने नहीं किया, ये तुम सच मान लिया है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तुमने बहुत अच्छा काम किया, आज नहीं तो कल तुम खुद ब खुद सवाल के जवाब ढूंढ लोगे। हाँ, तो यहाँ पर देखिए अध्यापक जी ने बच्चे को शांत कर दिया, क्षमा कर दी और उसको भरोसा दिया। मंटू को लगा जैसे एक ही क्षण में सब कुछ पलट गया। मंटू को ऐसा लग गया कि एक ही क्षण में पलट गया, सब कुछ पल्ला पलट गया। लेकिन मतलब यहाँ पर मंटू को ऐसा क्यों लग रहा था, अगर मैं अध्यापक को बताऊंगा तो अध्यापक मुझे डांटेंगे, पीटेंगे और प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे, डांट पिलाएंगे, माँ को फ़ोन करेंगे, पिताजी को फ़ोन करेंगे, ऐसा सोच रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अध्यापक ने उसे माफ़ कर दिया और उसको भरोसा दिया कि अगले बार
तुम भी करोगे, इस प्रकार भरोसा दिया तो यहाँ पर पल्हा पलट गया। वह बिल्कुल हल्का हो गया, उसका मन भी हल्का हो गया। मास्टर जी जो कुछ पढ़ा रहे थे वह सब उसे बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा था। मास्टर जी जो कुछ भी पढ़ा रहे थे उसको अच्छे से समझ में आ रहा था। उसे बहुत खुशी हुई, वह दिन भर प्रसन्न रहा, लेकिन बीच बीच में मिठाई की बात उसे याद आती रही। इस प्रकार वह सारा दिन खुश रहा, लेकिन उसको बार बार मिठाई की बात सता रही थी। छुट्टी मिलने पर वह सदा की तरह भागता हुआ घर आया। देखा माँ दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही है, वह उसके गले से चिपट गया। मंटू बोला, मम्मी मम्मी, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। कल जब मैं घर आया था तो तुम मुझे यहाँ नहीं मिली थी। मुझे बड़ी भूख लग रही थी। तुमसे बिना पूछे ही मैंने एक रसगुल्ला और एक चीकू उठाकर खा लिया। जैसे 3:30 को छुट्टी मिल गई, वह भागता हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसकी माँ उसके इंतज़ार में खड़ी हुई थी, मुस्कुरा रही थी। माँ के गले लग गया और कहने लगा, मम्मी मम्मी, मुझे एक ज़रूरी बात बताना है। जब मैं कल घर आया था तब तुम यहाँ पर नहीं थी, तो मुझे ज़ोरों की भूख लग रही थी। मैंने एक रसगुल्ला और एक चीकू उठाकर बिना पूछे ही मैंने खा लिया। ये मेरा अपराध था। इस प्रकार उन्होंने अपनी माँ से कहा। मम्मी एक क्षण के लिए गंभीर हो गई और फिर मुस्कुराकर बोलने लगी, तो कल तुमने चोरी की थी, लेकिन कोई बात नहीं, देर से सही तुमने मुझे बता दिया। हाँ, एक बार के लिए गुस्से में आ गई, लेकिन फिर तभी मुस्कुराते हुए कहने लगी, तो कल तुमने चोरी की थी। कोई बात नहीं बेटा, देर से ही सही तुमने मुझे बता दिया। आओ कपड़े बदलो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। लेकिन हाँ बेटे, तुम्हें अपना अपराध स्वीकार करने के लिए किसने कहा? हाँ, तुमने गलती तो की थी, लेकिन इस गलती को स्वीकार करने के लिए मेरे पास आकर बोलने के लिए तुमसे किसने कहा? मंटू ठिठका और बोला। एक क्षण के लिए साइलेंट हो गया और ठिठक गया, मतलब रुक गया, और फिर से बोलने लगा, पता नहीं मम्मी, ये आवाज़ कहाँ से आती है, मुझे पता नहीं मम्मी। तब से बराबर कोई मुझसे कह रहा है, मंटू तुमने गलती की है। जब से मैंने रसगुल्ला खाया है तब से बराबर मुझसे कोई न कोई आवाज़ कह रही है, मंटू तुमने गलत काम किया, तुमने गलत काम किया। इस प्रकार मुझे एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है। असल में मम्मी, वह चीकू और रसगुल्ला मेरे पेट में बैठे बैठे बोल रहे हैं। सपने में भी मैंने उन्हें ही देखा था। कल रात में मुझे जो सपना आया था, उस सपने में भी रसगुल्ला और चीकू ही बोल रहे थे। मम्मी का चेहरा खिल उठा, मतलब मम्मी मुस्कुराने लगी, बहुत हंसने लगी और कहने लगी, मंटू यह तुम्हारी अपनी ही आवाज़ है। ये किसकी आवाज़ है? तुम्हारी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ है। जब कोई बुरा काम करता है तो वह आवाज़ तुरंत उसे चिता देती है। अगर हमसे कोई बुरा काम हो रहा है तो हमारे मन की आत्मा की आवाज़ हमें चिता देती है, मतलब हमें बता देती है कि तुम क्या गलत काम कर रहे हो, क्या बुरा होने वाला है। मंटू बोला, मम्मी मैंने अध्यापक से भी कह दिया कि आज ये सवाल मेरी मम्मी ने किए हैं, मैंने नहीं। वे बहुत खुश हुए। हाँ, मंटू कहने लगा मम्मी से, मम्मी मैंने अध्यापक से भी कह दिया कि आज मैंने ये होमवर्क आज मैंने नहीं किया, मेरी माँ ने किया है। इस प्रकार मैंने कह दिया तो वो भी बहुत खुश हो गए। यह सुनते ही दोनों हाथ आगे बढ़ाकर मम्मी ने मंटू को अपने छाती में भर लिया। फिर उसके गालों पर बार बार चूमती हुई बोली, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ही भोले और बहुत ही सच्चे हो। ऐसा कहते ही मंटू को अपने गले से लगा लिया और गले से लगा लेकर उसके गालों पर चूमती हुई, किस करती हुई कहने लगी, तुम बहुत भोले बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, सच्चे बच्चे हो, कहकर उसको लाड़ प्यार करने लगी।
तो समझ में आ गया ना आपको? यह पार्ट पूरा समझ में आ गया ना? मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।